Hello friends, welcome to Bioparshala with Anam and my name is Nikita Man. So friends, in this video आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाइजेशन ऑफ फूड. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. एज वी नो फूड कंटेन्स लार्ज बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड एक्सेट्रा एंड अवर बॉडी नॉट यूटिलाइज दिस मैक्रोमोलिक्यूल्स इन देयर ओरिजिनल फॉर्म. इसलिए क्या करना पड़ता है, हमें इन मैक्रोमोलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करना पड़ता है एंड इनको कन्वर्ट करना सिंपलर वन के अंदर. सो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वन इज नोन एज डाइजेशन. वी नो दैट कि फूड सबसे पहले आपका एंटर करता है ओरल कैविटी में एंड विद इन द ओरल कैविटी टीथ एंड टंग अलॉन्ग विद द सलाइवा, ठीक है, सिक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड, वो मैस्टिकेट कर देते हैं फूड को एंड इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बोलस. नाउ बोलस एंटर इनटू द ईसोफिगस एंड ईसोफिगस में जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होता है जो अपन पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं, उसके थ्रू आपका जो बॉलस होता है वो एंटर करता है स्टमक के अंदर. फिर स्टमक के अंदर बॉलस रिमेन फॉर 4 to 5 hours एंड इट मिक्स विद एसिडिक गैस्ट्रिक जूस एंड नाउ इट इज़ कॉल्ड द काइम. अब जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो आपकी ओरल कैविटी में स्टार्ट हो जाती है. जो फूड के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट होता है वो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम की हेल्प से कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, माल्टोज के अंदर. अब जो स्टार्च होता है वो पॉलीसैकेराइड होता है और बहुत सारी अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल से वो बना होता है जो कि आपस में अल्फा 1 फॉर ग्लाइकोसिलिक लिंकेज के थ्रू लिंक्ड होते हैं. तो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम जो है इसी लिंकेज को ब्रेक कर देता है. स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं जिसके पास में 3 टाइप के सेल्स होते हैं. म्यूकस सेल जो म्यूकस सीक्रेट करते हैं, पैप्टिक और चीफ सेल्स जो कि आपके इनएक्टिव और वी कैन से प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन सीक्रेट करते हैं. थर्ड पायरेटल और ऑक्सीनेटिक सेल्स होते हैं जो कि HCl सीक्रेट करते हैं. अब आपका जो पेप्सिनोजन होता है व्हेन इट एक्सपोज टू HCl आपका कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव पैप्सिन के अंदर, ठीक है. अब जो पैप्सिन होता है आपका एक्टिव एंजाइम होता है, इसका मेजर फंक्शन क्या होता है कि ये आपके प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है इनटू पैप्टोन्स एंड प्रोटेजेस के अंदर. फिर आपका जो काइम होता है फ्रॉम द स्टमक इट एंटर इनटू द ड्यूडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. नाउ द बाइल डक्ट एंड पैनक्रेटिक डक्ट open into the duodenum as a common hepatopancreatic duct and they release their content into the duodenum part. उसके बाद में जो बाइल होता है, बाइल के पास में बहुत सारे बाइल पिगमेंट्स होते हैं जैसे कि बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, बट इट हैज़ नो एंजाइम्स एंड मेजर फंक्शन क्या होता है बाइल जूस का कि वो फैट का इमल्सिफिकेशन करता है यानी फैट को ब्रेक कर देता है. फिर जो पैनक्रेटिक जूस होता है इट कंटेन ऑल्सो वेरियस इनएक्टिव एंजाइम्स जैसे कि ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन, न्यूक्लियसेस एंड लाइपेसेस. अब जो ट्रिप्सिनोजन है वो एक इनएक्टिव एंजाइम होता है. अब ट्रिप्सिनोजन व्हेन इट एक्सपोज टू एंटेरोकाइनेज जो कि आपके इंटेस्टिनल सेल्स रिलीज करते हैं वो एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है. और ट्रिप्सिन का क्या फंक्शन होता है, ये जो आपके पैनक्रेटिक एंजाइम्स होते हैं ना, दूसरे पैनक्रेटिक एंजाइम, उनको ये एक्टिवेट कर देता है. अब जो आपके पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स थे, पैप्टोन्स थे एंड प्रोटीजेस थे, बाय द एक्शन ऑफ पैनक्रेटिक एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू डाईपेप्टाइड्स के अंदर. फिर आपका जो स्टार्च होता है कम से कम 30% स्टार्च आपका सलाइवरी एमाइलेज कन्वर्ट कर देता है ओरल कैविटी में और बाकी का जो स्टार्च होता है उसके ऊपर आपका पैनक्रेटिक एमाइलेज एक्ट करता है और वो उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है. फिर आपके जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं बाय द एक्शन ऑफ पैनक्रेटिक लाइपेसेस वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके किसके अंदर, डाइग्लिसराइड्स में. इसके बाद आपका डाइग्लिसराइड्स कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू सिंपलर वन दैट इज मोनोग्लिसराइड्स के अंदर. नाउ आपके जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो आपके ब्रेक डाउन हो जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ पैनक्रेटिक न्यूक्लियसेस इनटू न्यूक्लियोटाइड्स और फिर न्यूक्लियोटाइड्स आपके ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू न्यूक्लियोसाइड्स विच इज़ द सिंपलर वन, ठीक है. न्यूक्लियोसाइड के अंदर वो कन्वर्ट हो जाते हैं. उसके बाद में जो इंटेस्टिनल म्यूकोजल एपिथेलियम होता है हैज़ गॉबलेट सेल्स एंड इट सीक्रेट द इंटेस्टिनल जूस which contain various enzymes like maltase, lactase, sucrase, lipases, nucleotidase, etc. अब ये जो एंड प्रोडक्ट्स होती हैं फाइनली ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स बाय द एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल एंजाइम्स. सो सबसे पहले डाईपेप्टाइड्स आपके कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, आपके एमिनो एसिड्स के अंदर बाय द एक्शन ऑफ डाईपेप्टाइडेज एंजाइम. फिर आपके जो सुक्रोज होता है बाय द एक्शन ऑफ सुक्रेज एंजाइम इट कन्वर्ट इनटू फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज के अंदर, राइट. नेक्स्ट आपका जो लैक्टोज होता है बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम दैट इज लैक्टेज एंजाइम इट ब्रेक डाउन इनटू गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज के अंदर. नाउ आपका जो माल्टोज होता है बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम विच इज कॉल्ड माल्टेज इट कन्वर्ट इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, वो कन्वर्ट हो जाता है. लास्ट में आपका जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं बाय द एक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम इट कन्वर्ट इनटू न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोसाइड्स जो होते हैं बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम न्यूक्लियोसाइडेज वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके किसके अंदर, बेस के अंदर प्लस शुगर के अंदर वो कन्वर्ट हो जाते हैं. फिर डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स होते हैं बाय द एक्शन ऑफ किसके एक्शन से, लाइपेजेस के एक्शन से वो कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड्स में प्लस ग्लिसरॉल के अंदर.
ओके। अब जो मैक्सिमम डाइजेशन होता है आपका ड्यूडेनम पार्ट के अंदर होता है, एंड एब्जॉर्प्शन जो होता है वो इलियम एंड जुजिनम पार्ट के अंदर होता है। फिर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है जो कि सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है। उसके बाद में क्या बताया कि जो अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब आपका मैटर होता है, इट पासिस फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लार्ज इंटेस्टाइन एंड इट टेम्परेरी रिमेन स्टोर इन द रक्टम। अब आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में कुछ आपके एंडोक्राइन सेल्स होते हैं जो हार्मोन रिलीज करते हैं, जैसे कि गैस्ट्रिन जो कि आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड पे एक्ट करता है और एसिल एंड पेप्सिनोजन सीक्रेट करता है। सेकंड सिक्रेटिन जो कि एक्सोक्राइन पैनक्रियाज पे एक्ट करता है एंड इट सीक्रेट द वाटर एंड बाइकार्बोनेट। थर्ड कोलेसिस्टोकिनिन जो कि एक्ट ऑन पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर एंड सीक्रेट द पैनक्रेटिक जूस एंड बाइल। एंड फोर्थ गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड जो कि आपका इनिबिट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड की सिक्रेशंस को। So at last, thank you so much friends, and please like and subscribe my channel. Thank you so much.